नमस्कार। निखिल ज्योतिष केंद्र में मैं पंडित श्री ज्ञानेंद्र जी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। दुर्गे स्मृता हरसि भीति मसंतो स्वस्थ स्मृतामतिमतिवंशधं ददासी दारिद्र दुक्ष भय हानि का तदन्ना सर्वोपकार करणाय सदार्थ चित्ता। सप्तशती का ये ऐसा एक श्लोक है जिस श्लोक से आप अपने घर में स्थित दरिद्र, दुख और भय का नाश कर सकते हैं। सप्तशती में तीनों देवी का रचना किया गया है, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। इन तीनों को लेके और एक मैं साधना आपको त्रिशक्ति साधना में यहां पर बताने जा रहा हूं। एक बात है, जब आदि गुरु शंकराचार्य अपने संन्यास जीवन में जंगल में घूम रहे थे, तब उन्होंने एक सदगुरु के द्वारस्थ हुआ और वहीं पर बोले भिक्षाम देहि। तब सदगुरु तो देखे कि एक दिव्य अलौकिक साधु हमारे घर के सामने हैं और उनको भिक्षा देने के लिए हमारे घर में एक अन्न के दाना तक भी नहीं है, और उनके स्त्री जो है वो भी रसोईशाला में कुछ ढूंढते रहे, उनको कुछ मिला ही नहीं जो कि उस साधु को दे सके। तब उनकी आंखों में आंसू आ गया और वो शंकराचार्य के सामने जाके हाथ जोड़कर बोले कि प्रभु, हमारे घर में तो कुछ भी नहीं है देने के लिए, हमें क्षमा कर दीजिए। उसी समय उनके आंगन में श्री आदिगुरु शंकराचार्य बैठकर मां महालक्ष्मी का आह्वान किए और एक स्तोत्र का वहीं पर रचना किए। उस स्तोत्र का नाम है कनकधारा स्तोत्र। कनक का नाम और कनक का अर्थ यह है कि स्वर्ण, वो स्वर्ण आभायुक्त होता है। और उसी समय वहीं पर महालक्ष्मी प्रकट हुए और बोले, बोल बेटा तुझे क्या चाहिए। उसी समय उसी साधु, उसी शंकराचार्य, उसी सद्गुरु और उनके स्त्री का जो दुख है, जो दरिद्रता है, उनके बारे में बताए कि ऐसे ऐसे कठिन परिस्थिति में ये रह रहे हैं और उनको धन चाहिए और धनाभाव है। उसी समय महालक्ष्मी उनको आशीर्वाद दिए और आदिगुरु शंकराचार्य को कनकधारा यंत्र का रचना करने के लिए आशीर्वाद दिए। उसी समय उसी जगह पे आदिगुरु शंकराचार्य ने कनकधारा यंत्र का भी रचना किया और उसी साधु को, सदगुरु को, उसी जगह पे उनको साधना का मार्ग बताया। जिस साधना से, जिस मंत्र जप से वहीं पर स्वर्ण का वर्षा हुआ और उनको स्वर्ण प्राप्ति भी हुआ। यह होता है कनकधारा का साधना का महत्व। अगर उसी साधना को हमारे भारतवर्ष में जितने भी लोग, जितने भी परिवार, जितने भी शिष्य, जितने गुरु के शिष्य भी हैं, अगर इसको अपने जीवन में सम्मिलित करें तो उनके घर में भी स्वर्ण वर्षा हो सकता है। स्वर्ण वर्षा का मतलब मैं यहाँ पर यही नहीं बोल रहा हूँ कि छत से या आकाश मार्ग से आपके घर में सोना आ जाए और सोना का वर्षा हो जाए। इसमें क्या होता है, धन का आगमन का मार्ग खुल जाता है, प्रशस्त हो जाता है, आपका वाणिज्य व्यवसाय बढ़ने लगता है। उसी हिसाब से आपके घर में लक्ष्मी का वास हो जाता है। इसीलिए आपको करना क्या है, एक जगह पे आपको लाल वस्त्र बिछा के कनकधारा स्तोत्र, जो कि कनकधारा मंत्र से जीवन्यास हो, उसी को स्थापित करके उनका दैनंदिन पूजन करना चाहिए। हो सके तो उनके साथ पारस यंत्र की भी आप स्थापना कर दीजिए, जो कि विश्व प्रसिद्ध और दुर्लभ यंत्र बन जाता है। जिसके घर में भी कनकधारा यंत्र स्थापित होता है उसके घर में कभी दरिद्रता नहीं आता है, ना शत्रु बाधा आता है, न रोग बढ़ता है। जब ये यंत्र स्थापित किए उसके बाद उसका पंचपूजा या विधिवत पूजन करके संकल्प युक्त आपको प्रत्येक दिन कम से कम एक माला, मतलब 108 बार
कमल गड्ढे से हो या स्फटिक माला से हो, आपको कनक धारा मंत्र का जप करना चाहिए। ये नहीं कि आप एक दिन कर दिया छोड़ दिया और आपको धनागम हो जाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। मंत्र है ओम बम श्रीम बम ऐं ह्रीं क्लीं कनक धाराय स्वाहा। इस मंत्र को आपको प्रत्येक दिन करना है। इस मंत्र से त्रिशक्ति स्वरूप महाकाली, महालक्ष्मी, महास्वरूप सरस्वती का वास आपके घर में होगा। अखंड लक्ष्मी का प्राप्ति होगा। घर में कभी दरिद्रता का वास नहीं करेगा और उल्लास भाव से, खुशी से, रोग रहित, शत्रु रहित जीवन यापन आप कर सकते हैं। उस मंत्र जप के बाद आपको कम से कम एक बार कनक धारा स्तोत्र का पाठ करना है। फिर मां भगवती को जप समर्पण करके आरती करना है। इस मंत्र में जो ऐं ह्रीं क्लीं का बीज मंत्र का जो समावेश हुआ है, ऐं में मां सरस्वती, ह्रीं महालक्ष्मी, क्लीं महाकाली, फिर कनक धाराएं जो सिंह पर आरूढ़ महालक्ष्मी का हम ध्यान करते हैं। वही चीज पारस यंत्र में भी होता है। उनके जो ऊपर जो बिंदु स्थित होता है वही महालक्ष्मी, सिंहारूढ़ महालक्ष्मी का ध्यान होता है, वहीं पर भी ध्यान होता है। उसी ध्यान करके इस मंत्र जप को उसी भाव और भक्ति से आपको करना है, तब जाके आपको हाथों हाथ रिजल्ट मिलेगा और महालक्ष्मी का कृपा भी प्राप्त होगा। अगर किसी को इस साधना संबंधित और जो जानकारी चाहिए तो आप सीधा मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं और साधना मार्ग में अगर कोई बढ़ना भी चाहते तो मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं। आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितने जन को हो सके उनको ये चीज़ बताइए कि कनक धारा साधना क्या होता है और इससे कैसे हमारे आध्यात्मिक भौतिक उन्नति हो सके, इसके बारे में बता के साधना मार्ग प्रशस्त कीजिए। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। नमस्कार।